Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer and the civil engineer who are working in the construction field. ये चैनल में हम लोग क्या डिस्कस करता है? ये चैनल में हम लोग ये डिस्कस करता है कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे क्वालिटी कंट्रोल होता है साइट में, और साथ साथ में कैसे हम लोग जो काम करते हैं साइट में हमारा जो करियर ग्रोथ कैसे होता है. सो दिस चैनल इज ऑल अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल एंड द साइट इंजीनियर, द सिविल इंजीनियर, हाउ टू गेट सक्सेस इन द कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इन द करियर. तो आज का टॉपिक्स क्या है? आज का टॉपिक्स है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बट समटाइम्स इट्स इग्नोर्ड, क्योंकि हम लोग इसको इग्नोर करते हैं. जो चीज़ सॉइल रिपोर्ट में है हम लोग खोल के भी देखते नहीं है. तो क्या है? दैट इज़ द ग्राउंड वाटर टेबल. नाउ ए ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है एक्सटर्न में, हाउ इट्स इफेक्ट्स इन फाउंडेशन एंड डिज़ाइन, तो ऑल आर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्राउंड वाटर टेबल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो सम इट्स टाइम इट्स नेग्लिजिबल. हम लोग नेग्लिजिबल करते नहीं है. तो स्टे ट्यून्ड अंटिल देन टू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन. एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. So टुडेस टॉपिक ग्राउंड वाटर टेबल. अभी आपने जब भी काम किया साइड में, आपको शायद ये एक्सपीरियंस तो होगा कि आप एक्सकवेशन चालू किया, एक्सकवेशन करके गया, रात में देखा कि सुबह आके देखा कि पूरा जो एक्सकवेशन है पानी में भर गया. होता है ना ऐसा, बहुत टाइम होता है. और समटाइम्स जो आप काम कर गए वो कोलैप्स हो गया, ये भी होता है. तो ये क्यों होता है? इसके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ग्राउंड वाटर टेबल. पर ये क्या कहाँ रहता है? ये सॉइल रिपोर्ट में रहता है, जो बोर्ड लॉग डेटा रहता है ना, तो उसमें रहता है सॉइल रिपोर्ट के साथ. कोई भी प्रोजेक्ट में सॉइल रिपोर्ट में है और उस सॉइल रिपोर्ट में ग्राउंड वाटर टेबल मेंशन करता है. पर क्या है ना, हम लोग उसको ओवरलुक कर देता है जब साइट में काम करता है. साइट के ज़्यादा प्रेशर है, आज ही करना है, कंक्रीट देना है, ये प्रोग्रेस देना है, तो बहुत कुछ हमारा ऊपर प्रेशर आ जाता है. तो हम लोग क्या होता है ना, उसी टाइम इसको नेगलेक्ट कर जाता है, देखते नहीं है. तो उसके वजह से क्या होता है, डिले होता है. तो आज के टॉपिक्स में हम लोग ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज व्हाट इज ग्राउंड वाटर टेबल, है ना, कि क्या है ग्राउंड वाटर टेबल. ग्राउंड वाटर टेबल क्या है? देखो, हमारा नीचे जो है पानी का लेयर रहता है. सीधी बात है, जो पानी का लेयर है हमारा धरती में, दैट इज कॉल्ड द वाटर ग्राउंड वाटर टेबल. तो ग्राउंड वाटर टेबल इज द अपर लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर वेयर सॉइल एंड रॉक आर फुल्ली सैचुरेटेड विद द वाटर. तो ग्राउंड वाटर का अपर लेवल, लोअर लेवल कहाँ है तो और भी नीचे है. तो अपर लेवल जहाँ है, जहाँ रॉक है, वो सॉइल है फुल्ली सैचुरेटेड विद द वाटर, दैट कॉल द ग्राउंड वाटर टेबल. तो सिंपल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, अबव द वाटर टेबल सॉइल कंटेन्स एयर प्लस वाटर. ठीक है. और बिलो द वाटर टेबल सॉइल पोर्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर. सो जो सॉइल का पोर्स है इन बिटवीन टू पार्टिकल्स जो सॉइल्स है, दैट इज फिल्ड विद द वाटर. तो उसमें देर इज नो वाटर एयर, तो इट्स कंप्लीटली सैचुरेटेड विद द वाटर, दैट इज द वाटर टेबल. दिस लेवल इज नॉट फिक्स है कि आप बोलते हो ठीक है एक सॉइल रिपोर्ट में मिल गया तो चलो हम देख सकते हैं. बट ये वाटर टेबल ऑल्सो नॉट फिक्स, क्योंकि ड्यूरिंग मानसून ये ऊपर आ जाता है, ड्यूरिंग समर और विंटर नीचे चला जाता है. एंड इट्स ऑल्सो चेंज विथ लोकेशन, रेनफॉल, सॉइल टाइप एंड ड्रेनेज. तो जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखने का, आप कौन सा मानसून में, कौन सा सीज़न में काम कर रहे हो. ये मानसून है, समर है, रेनी समर है, विंटर है, और आपका सॉइल टाइप क्या है और कौन सा लोकेशन में काम कर रहे हो, एडजेसेंट टू द पॉन्ड, एडजेसेंट टू द वाटर बॉडीज और इट्स फार फ्रॉम द वाटर बॉडीज. दिस आर ऑल इफेक्ट वाटर टेबल. तो आप जब भी काम कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखने का ही. तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? द ग्राउंड वाटर टेबल इज द सरफेस बिलो व्हिच द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ये है आपका टेक्निकल definition. Again I am repeating, the groundwater table is the surface below which the soil is fully saturated and hydrostatic pressure is equal to the atmospheric pressure. तो इसका नीचे क्या सैचुरेशन हो गया, ऊपर में एयर रहेगा. तो जब तक आप ऊपर लेवल में है पानी का प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी हम नीचे जाएंगे पानी का प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका फाउंडेशन का काम नहीं होगा. करेक्ट. तो आपको इसलिए ग्राउंड वाटर टेबल क्या है पहले आपको जानना है. तो हो गया आपका ग्राउंड वाटर टेबल का डेफिनेशन. नाउ टाइप्स ऑफ
वाटर टेबल जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द हाई वाटर टेबल फाउंड नियर रिवर्स, कोस्टल एरियाज, लो लाइंग एरियाज एंड वाटर एनकाउंटर टू शैलो डेप्थ। तो ये सब जगह में क्या होता है ना, वाटर टेबल हाई होता है, ज़्यादा ऊपर है, थोड़ा मिट्टी खोदने में ही आ जाएगा। लो वाटर टेबल फाउंड इन रॉकी एंड ड्राई रीजियंस, जेट हम डिस्कस किया अभी कि कौन सा जगह में आप काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। and deep foundation possible without water problem and seasonal water tables मानसून में ज़्यादा हो जाता है और विंटर में समर में कम हो जाता है। दैट्स बिकम द आपका क्या है, वो हो गया आपका वाटर टेबल, द सीजनल वाटर टेबल। नाउ व्हाई ग्राउंड वाटर टेबल इज इम्पॉर्टेंट, छोड़ दो ना, वो तो पानी के नीचे है, मिट्टी के नीचे है, उसके लिए हमको क्या, हमको तो ऊपर कंक्रीट करना है, नहीं, आपको फाउंडेशन करना है। बिना फाउंडेशन के आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपका बिल्डिंग नहीं हो सकता है, आपका फंडिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको फर्स्ट फाउंडेशन डिज़ाइन जो करना है, आपको फाउंडेशन डिज़ाइन जो है वो उसके लिए ये ग्राउंड वाटर टेबल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हाई वाटर टेबल रिड्यूसेस सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। तो क्या होता है, आपको जो स्ट्रक्चर का जो लोड है, बिल्डिंग का लोड है, अल्टीमेटली इट विल ट्रांसफर टू द सॉइल। तो सॉइल को जो बियरिंग कैपेसिटी है अगर सही नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको वाटर टेबल को देखना पड़ेगा, वाटर टेबल कहाँ है, क्योंकि ये हाई वाटर टेबल रिड्यूसेस द बियरिंग कैपेसिटी। देन रिस्क ऑफ फाउंडेशन सेटलमेंट, वाटर टेबल ज़्यादा है तो फाउंडेशन का सेटलमेंट का ज़्यादा रहता है। सो इस सब जगह में आपको क्या करना है, मे बी आपको स्पेशल टाइप ऑफ फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, रैफ्ट फाउंडेशन, ये सब करना है। तो फर्स्ट इज द फाउंडेशन डिज़ाइन एंड द फाउंडेशन डिज़ाइन दिस वाटर टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट द वाटर टेबल डेटा द स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैन नॉट डू द फाउंडेशन डिज़ाइन। नाउ फाउंडेशन तो डिज़ाइन कर दिया स्ट्रक्चरल इंजीनियर, नाउ आपके ऊपर आ गया, अभी आपको एक्सकवेशन करके फाउंडेशन करना पड़ेगा। तो अगर वाटर टेबल आपको मालूम नहीं है क्या होगा, आप फाउंडेशन करते रहोगे और पानी आते रहेंगे, तो उसमें क्या है, आपका काम आगे नहीं जाएगा और साइड से भी कोलैप्स होना चालू करेगा आपका जो आप एक्सकवेट किया। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको वाटर सीपेज कुछ कहाँ से आ रहा है, आपको वाटर टेबल कितना नीचे में है, ये सब स्टडी आपको जानना पड़ेगा। तो आपको नीचे अगर जाना है वाटर टेबल के, उसका प्रिकॉशन आपका लेना पड़ेगा। सो अगर आपका फाउंडेशन वाटर टेबल के हिसाब से नहीं है तो आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो क्या होगा ना, आपको थर्ड इज डी वाटरिंग रिक्वायरमेंट। नाउ अगर आपको फाउंडेशन बिलो वाटर टेबल जा रहा है तो आप उधर जाके काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें पूरा पानी सबमर्ज रहेगा। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिओटरिंग करना पड़ेगा, डिओटरिंग को एरिया ड्राई करना पड़ेगा। सो कंटिन्यूस पंपिंग नीड्स डिओटरिंग। क्या क्या होता है ना, बेसमेंट कंस्ट्रक्शन, पाइल फाउंडेशन, रैफ्ट फाउंडेशन में आपको जाके ये सब डिओटरिंग करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या ओपन पंपिंग भी करते हैं और वेल पॉइंट करके भी आपको हम डिओटरिंग करके, क्योंकि डिओटरिंग का भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, तो उसको भी हम लोग कौन सा डिओटरिंग मेथड हम करेंगे, जो ओपन डिओटरिंग मेथड या वेल पॉइंट डिओटरिंग मेथड, तो उसके लिए भी आपको वाटर टेबल जानना बहुत जरूरी है। एंड देन it affects the concrete quality because if under the water table, then inside the water there are harmful ions हो सकता है, तो जाके आपको कंक्रीट का जो क्वालिटी है उसको इफेक्ट कर सकता है। हम द बेस्ट आई डिस्कस दैट बेसमेंट एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो पानी के नीचे रहेगा, तो उसको भी आपको इफेक्ट हो सकता है अगर आप ग्राउंड वाटर टेबल को कंसिडर नहीं किया। सो आपको अभी है कैसे हम लोग जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि बिफोर एक्सकवेशन और बिफोर डूइंग द फाउंडेशन वर्क और डिज़ाइन वर्क यू नीड टू डू द ग्राउंड वाटर टेबल डेटा। तो आपको उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, फर्स्ट इज़ बोरहोल इन्वेस्टिगेशन। जब भी आप जो के सॉइल रिपोर्ट बनाता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होने से पहले आपको सॉइल टेस्ट करना पड़ता है और एज पर द सॉइल टेस्ट हम लोग को ग्राउंड वाटर टेबल मिल जाता है। तो वो डेटा हमारा लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और समटाइम्स हम लोग ट्रायल पिट भी कर सकते हैं और समटाइम्स ऑब्जर्वेशन वेल करके हम लोग उसको देख सकते हैं कि कैसे उसको सीजनली वेरी होता है और उसका अपर लेवल क्या है, लोअर लेवल क्या। तो इस सब जान के हम दो ऑब्जर्वेशन जो वेल है उसके हिसाब से भी हम लोग ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा वाटर टेबल कहाँ है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम कैन कॉज्ड बाय हाई वाटर टेबल। फर्स्ट, reduces bearing capacity, I already discussed. Increase construction cost, क्योंकि आपको
वेल डिओटरिंग करना पड़ेगा। अगर वेल पर डिओटरिंग करना है इसे ह्यूज कॉस्ट, देन डिले इन वर्क, इतना पानी रहेगा, पानी के अंदर काम नहीं कर सकते, सो डिले हो जाएगा। फाउंडेशन इंस्टेबिलिटी, करोशन ऑफ रेनफोर्समेंट, डिफिकल्टी इन कंपैक्शन भी, क्योंकि सॉइल आपको कंपैक्शन करना है और पूरा एरिया सबमर्ज है, आप कंपैक्शन कर ही नहीं सकते हो। तो ये सब प्रॉब्लम होता है ड्यू टू हाई वाटर टेबल। तो इसके लिए आपको सबको एक एक करके एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आपको सही ढंग से काम देना है। नाउ व्हाट इज द इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर हाई वाटर टेबल? एज आई डिस्कस, दैट इज ए वेल पॉइंट सिस्टम, साम पंपिंग, डीप वेल सिस्टम। सो ये सब का डिओटरिंग मेथड है, आपको डिओटरिंग करना ही पड़ेगा। ओपन डिओटरिंग क्या है? साम पंप करके आप पानी निकाल रहे हो, और वेल पॉइंट क्या है? आप वेल करके हर जगह से पॉइंट करके सेंट्रली कलेक्ट करके आप पानी निकाल रहे हो, वो जहाँ पे भी स्पीड बना रहे हो। तो ये सब करना है, क्योंकि अगर आपको काम करना है, ड्राई एरिया चाहिए, कॉम्पैक्शन बराबर होना चाहिए, कंक्रीट बराबर होना चाहिए, तो आप इसको करना ही पड़ेगा जाके। जो ये हमारा डिओटरिंग मेथड जो है, आपको कौन सा डिओटरिंग मेथड चाहिए एज पर योर डेटा और ग्राउंड वाटर टेबल आपको चूज करना पड़ेगा कि हाँ ये डिओटरिंग मेथड के हिसाब से हम काम करेंगे तो हम जाके सही काम कर सकते। एंड देन द सुटेबल फाउंडेशन सिलेक्शन, मे बी द पाउल फाउंडेशन यू कैन select, or the raft foundation with pressure relief, that all you can select. Then waterproofing, of course अगर आप ग्राउंड वाटर के नीचे जा रहे हो तो आपको हाई लेवल का वाटर प्रूफिंग चाहिए, मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग, क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर। तो कंक्रीट में भी आपको एडमिक्सचर डालना पड़ेगा। तो क्या क्या है ना वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर, तो ये आपको वाटर प्रूफिंग बराबर करना है। एंड देन द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। नाउ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम क्यों किया है? पानी तो आएगा, आप वेल सिस्टम करके काम कर दिया, उसके बाद तो पानी तो वाटर टेबल है, आपने वाटर प्रूफिंग किया, वाटर में इसके आपने कंक्रीट को प्रोटेक्ट किया, सब कुछ किया, पर पानी तो आएगा। तो आपको जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम को आपको बराबर करना पड़ेगा। पेरिफेरियल ड्रेन सबको बनाना पड़ेगा, फिल्टर मीडिया आपको देना पड़ेगा, और साफ सॉइल ड्रेनेज भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर वो आपका वर्ल्ड एरिया में वाटर टेबल हाई है, टू प्रिवेंट योर स्ट्रक्चर। नहीं तो क्या होगा ना, आपका इसमें जाके स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी आ सकता है। तो ये सब आपका है जो वाटर टेबल का रिलेटेड इशू। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी काम कर रहे हो तो वाटर टेबल को आप अपना नॉलेज में रखो। आप जो सॉइल रिपोर्ट होता है, मैक्सिमम साइट इंजीनियर उसको खोल के भी नहीं देखता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या है सॉइल रिपोर्ट। तो सॉइल रिपोर्ट चेक करो, और सॉइल रिपोर्ट चेक करके जो वाटर टेबल है उसको देखो, और उसके हिसाब से आपका जो कंस्ट्रक्शन प्लान है वो कंस्ट्रक्शन प्लान करो। नहीं तो क्या होगा ना, आपका काम डिले हो जाएगा। मेरा एक प्रोजेक्ट में हुआ था, विदाउट एज्यूमिंग द सीजनल वेरिएशन हम लोगों ने एक्सकवेशन कर दिया, विदाउट टेकिंग प्रिकॉशन ऑफ द डिवाटरिंग। तो एक्सकवेशन होने के बाद क्या होना, पूरा पानी आ गया था साइड से, पूरा सॉइल कोलैप्स हो गया था। तो उसके लिए क्या होना, उसको पूरा सॉइल को उठाना है, फिर जाके वेल पॉइंट सिस्टम करना पड़ा। तो इसके लिए क्या है ना, अराउंड 20 to 30 डेज प्रोजेक्ट में डिले हो गया था। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है, हमारा अपना प्रोजेक्ट में हुआ। क्यों क्या हुआ था कि हम लोग वो जो वाटर टेबल है उस एरिया का, वो जो सीजनल वेरिएशन है उसको हम लोग जाके कंसिडर नहीं किया था। तो उसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है 30 दिन डिले हो गया था। हाँ, वो बाद में जाके हम लोग उसको मेकअप किया था, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट क्या है ना, इट्स अ लेसन लर्न। ये छोटा छोटा चीज़ है, हम लोग ओवरलुक करते हैं या हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। तो उस जो छोटा चीज़ है बाद में जाके ज़्यादा पेन देता है। जैसे होता है ना कि हम लोग शरीर में कुछ छोटा सा फुंस हुआ, वो तो नेग्लेक्ट कर दिया, पर वो जब बड़ा हो जाता है तो हमको पेन देता है। तो सेम चीज़ ये कंस्ट्रक्शन में भी है। एवरी माइन्यूट डिटेल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई भी एक छोटा चीज़ समझ के उसको नेग्लेक्ट किया, तो वही जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, बाद में जाके प्रॉब्लम आएगा। तो इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। सच एज दिस आज का जो टॉपिक्स आज का जो डिस्कस किया, दैट इज़ अ ग्राउंड वाटर टेबल विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन। जब आप सबसॉइल कंडीशन में नीचे जाके काम कर रहे हो तो वो आपके लिए एकदम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो सॉइल रिपोर्ट को चेक करो, ग्राउंड टेबल को देखो जो कितना है, और उसके हिसाब से आपका जो एक्सकवेशन है वो प्लान करो। तो ये है आज का टॉपिक्स।
I hope you find it useful, and if you find it useful, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. And I'm waiting for your valuable comments, so that from your comments everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.